नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत। मित्रों, आज मैं जो पुस्तक लाई हूं उपन्यास है, इसका नाम है एक तप। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है निर्मल वालिया जी। आप देख सकते हैं एक तप, यह एक आध्यात्मिक उपन्यास है। मैं इसका परिचय दे देती हूँ। ये पेपर बैक में 2021 में प्रकाशित हुआ है। नवशिला प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। मूल्य 300 रुपए, पृष्ठ 87। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी निर्मल जी के बारे में। बटाला पंजाब में जन्मी हैं, विशारद हैं, विद्या वाचस्पति हैं, विद्या वारिधि हैं, मानद उपाधि। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, ब्रज, अवधी, इन सभी भाषाओं का इन्हें ज्ञान है। मूलतः मातृभाषा इनकी पंजाबी है। पद्य गद्य में 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और ये सूफी लेख अधिक लिखती हैं। दिल्ली निवासी हैं। 4 खंडों में ग्रंथावली इनकी प्रकाशित हुई है। इस उपन्यास के बारे में बता देती हूँ कि इसकी जो कथानक है इसका वह अध्यात्म से जुड़ा है और यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया है ब्रह्मांड के एक प्रश्न को। प्रश्न क्या है? पाप क्या है और पुण्य क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है हम सभी के दिमाग में गूंजता है। हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किसी कार्य को पाप मान लेते हैं और किसी को पुण्य। तो उसी के उलझाव और सुलझाव की गाथा है इस उपन्यास में। इसमें करण और देवप्रिया का पुत्र अर्जुन देव और पुत्री सुनंदा, ये इसके पात्र हैं, मुख्य पात्र। जो सुनंदा है उसके जीवन गाथा है। उसने अपनी जो उसकी जीवन गाथा है उसको कहानी में पिरो के अपने पति महोदय को सुनाई। तो वह कहानी है इसमें। करण और देवप्रिया का जो पुत्र है अर्जुन देव, उसके देहांत के पश्चात ही सुनंदा का विवाह हुआ। करण के गुरु के पुत्र के साथ। करण के गुरु जी का जब देहांत हुआ, करण देव जी के गुरु का, उनका जो पुत्र है वो उनके गुरु बने और बाद में करण देव जी ने उनका विवाह अपनी पुत्री के साथ करवा दिया। तो आध्यात्मिक गुरु और पत्नी, ये उनकी कहानी है। उनमें आपस में बड़ा प्रेम था। सुनंदा के दादा और बड़ा भाई ये दोनों ही ऐशपरस्त थे। दोनों की मृत्यु हुई और सुनंदा ने संतान प्राप्ति के लिए अपने पति से कहा। गर्भवती होने पर मायके के सामने में महल बनवाकर अलग रही ताकि न्याय प्रिय, तपस्वी, कुशल योद्धा पुत्र पैदा हो जो नाना का राजपाट संभाले। यहां सुनंदा ने किसी को आने की अनुमति नहीं दी थी सिवाय अपने पिता के। क्या कामदेव सबसे शक्तिशाली हैं? यह प्रश्न है, ये मैं आपसे भी पूछती हूं। गारहस्थ और सन्यास जीवन में से श्रेष्ठ क्या है? आप बताइए। क्या जो गृहस्थी है वह सन्यासी हो सकता है या सन्यासी गृहस्थी हो सकता है? ये आप बताइए। जी हाँ, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब इसमें आपको मिलेगा। एक प्रश्न और है कि एक बार व्यभिचार करने के बाद क्या व्यक्ति पापी हो जाता है? क्या उसे पश्चाताप करना होता है? और क्या एक पति या पत्नी के रहते उसे धोखा देना पुण्य है या वह पाप है? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं, आपकी आत्मा के पास हैं। तो इस उपन्यास में इनका उत्तर देने का प्रयास किया है। धर्म गुरु की एक गलती पाप हो गई। आपको ये पढ़ना होगा उपन्यास। अक्षर क्या है जिसका क्षरण ना हो, इसमें बताया गया है। इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उद्धरण चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी कमी है इसमें, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलता कि संवाद कब शुरू हुए, कहाँ खत्म हुए। और इसका मूल्य मुझे अधिक लगा। इसका मूल्य 87 पृष्ठ है तो 100 रुपए होना चाहिए, क्योंकि पेपर बैक में है और प्रूफ की अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया गया। थोड़ी सी कमी लगी, लेकिन प्रश्नों के उत्तर, आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर आपको इस उपन्यास में मिलेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी। भूमिका है। आज ना तो हम किसी खिड़की से उड़ते पक्षियों को आपसे निहारते हुए मिलेंगे, न ही आकाश को, क्योंकि हम आप सबके साथ हिमालय की गोद में फूलों की घाटी में एक स्थान बसंत नाम का तपोवन बना हुआ है, वहां ले चलते हैं। उस तप भूमि की महिमा का बयान कई बार राजा इंद्र अपनी सभाओं में अक्सर कर देते हैं।
वहां के स्वामी एक ब्रह्म स्वरूप, सारे ब्रह्मा के ज्ञाता, अपने अथक तप में लीन है। ये बैकग्राउंड है इसका। इसमें दिखाया गया अतीत में क्या हुआ, कैसे ये उपन्यास की उत्पत्ति हुई, कहानी की। प्रातः केवल 2 घंटे के लिए घाटी की संगत के लिए प्रवचन प्रथा उनकी इच्छा से उनके पुत्र ब्रह्मपुत्र ने आरंभ की। ये कथा ही है इसके अंदर। संसार को संस्कार दो, भक्ति दो, सेवा दो, आपस में प्रेम बनाओ, ये सब है इसके अंदर। त्याग का सूनापन ही प्राप्ति का सकारात्मक रूप है। जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा तो हो गई, किंतु आकार में निरंकार का आगमन तो प्राण प्रतिष्ठा से ही होगा। तो ये सब है इसके अंदर। और इसके अंदर कुछ और भी पढ़ना चाहूंगी। एक बहुत अच्छी मुक्तक छंद में कविता है। पीरों ने कहा खुदा को याद रखना, तुम्हें किसी का डर और खौफ नहीं होगा। आशिक इश्क की नमाज पढ़ते हैं जिसमें कोई हर्फ नहीं होता, केवल आंसू झरझार बहते हैं। तेरे इश्क ने हमें थैया थैया नचा दिया, कुछ तो हम पर करम किया। अगर इबादत को इश्क कहा जाए, अगर इबादत को इश्क कहा जाए तो शौक से कहिए, वो गुफा ही मेरी बंदगी की पनाह है, वो गुफा ही मेरी बंदगी की पनाह है। आज का गीत कुछ ऐसा था जैसे लय ने जिंदगी की हड्डियां में हड्डियों को भी गला दिया। मैंने अपनी यादों के जख्म सी लिए थे, फिर यह मुसाफिर कहां से आ गया। मुसाफिर अकेला चलता चला गया, दहलीज पर तेरी जब कोई सजदा करेगा, मेरा जमाना दहलीज को याद आता रहेगा। ये छोटे छोटे मुक्तक हैं। चले जाएंगे हम जहां से तेरे, रह जाएगा हिज्र का रंग और खुशबू मेरे जिक्र की। देखिए बहुत अच्छा इसके जरिए इन्होंने बात कही है लेखिका ने। और एक और है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि उसमें कहते हैं, गुरु कहते हैं, सारे प्रश्न गिर जाते हैं, केवल रह जाता है तप। कामदेव एक शक्तिशाली देव है, उन्हें पूर्ण शक्ति इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि उन्होंने सृष्टि को आगे लेकर जाना है। जिस पर विजय पाना सबसे बड़ा तप माना है ब्रह्मचार्य में, किंतु वो इस पर विजय नहीं पा सके। एक बार की भूल के पश्चात तो उन्हें विवेक से रुक जाना चाहिए था। इसका अर्थ है एक बार गलती हो जाती है, लेकिन बार बार गलती नहीं, गुनाह होता है। इन्होंने एक चीज और भी लिखी है, अगर अपने सारे तप को लेकर आसन का मोह, आश्रम का मोह छोड़ एक संसारी तपधारी बन जाते तो इस पाप से वो मुक्त हो सकते थे। गृहस्थी होना एक पुण्य कहलाता है, पाप नहीं। पाप को छुपाना पाप कर्म है, और सबसे बड़ा पाप अपने दुष्ट कर्म को छुपाना है। तो इस तरह की आध्यात्मिक ज्ञान की बातें इसमें कही गई हैं। और आखिरी में पढ़ती हूं, किसी अज्ञात स्थान पर घोर तप के लिए जा रहा हूं, असीमित समय के लिए। तपोवन संभालना है तुम्हें, पिता की धरोहर है यह है। उन्होंने एक सुनंदा को पत्र लिखा, बस इतना ही। और स्नान कर एक पत्र कांतों के नाम, क्या लिखा उन्होंने कि सुनंदा के आने तक तपोवन का सारा भार तुम पर है। और वे तप करने चल दिए। जी हाँ, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर एक तप में मिलेगा। जीवन एक तप ही तो है। हमारा एक ही कार्य है, पाप से बचना। पाप से बचोगे तो पुण्य अपने आप होते चले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।